हिडनबर्ग रिसर्च ने जिस दिन से गौतम अदानी के लिए वो रिपोर्ट निकाली है, उस दिन से गौतम अदानी के स्टॉक्स और उनकी पर्सनल वेल्थ को जो भी लगा है, मतलब वर्ड भी नहीं है मेरे पास उसके लिए, जो भी लगा है बहुत जोर का लगा है। लेकिन क्या आपको किसी ने ये बताया है कि हिडनबर्ग सिर्फ गौतम अदानी के साथ ही नहीं बल्कि ऐसा कई कंपनियों के साथ कर चुकी है? यानी कि उसका वर्किंग स्टाइल ही यही है। वो पहले जाल बिछाती है, शिकार का इंतजार करती है और फिर बड़ी चालाकी से शिकार करती है। यानी वो पहले कंपनी के शेयर खरीदती है, फिर एक रिपोर्ट निकालती है और फिर उनके शेयरों की शॉर्ट सेलिंग कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या स्टाइल है, मतलब शॉर्ट सेलिंग क्या है और आखिर ये कैसे करती है? सवाल जायज है, क्योंकि आखिर इनका काम करने का तरीका आखिर है कैसा कि गौतम अदानी जैसे बंदा भी इससे नहीं बच पाया। और ये आखिर शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, आज यही आपको असद बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिडनबर्ग की कमाई का मेन सोर्स है शॉर्ट सेलिंग। हिडनबर्ग शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करके अरबों की कमाई कर लेती है। शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का ही एक तरीका है। इसमें कोई व्यक्ति किसी खास कीमत पर स्टॉक या सिक्योरिटीज खरीदता है और फिर कीमत ज्यादा होने पर उसे बेच देता है, जिसमें फायदा होता है। आसान शब्दों में कहें तो शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसमें किसी शेयर की कीमत गिरने पर पैसा कमाया जाता है। अगर किसी निवेशक को पता हो कि किसी कंपनी के शेयर में आने वाले वक्त में गिरावट आ सकती है, तो वो उस कंपनी के शेयर को खरीद कर गिरावट आने पर बेच सकता है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। कुल मिलाकर एक तरीके से स्टॉक में गिरावट के बारे में पहले से अनुमान लगाना और उसके खिलाफ दाव लगाना ही शॉर्ट सेलिंग है। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक शॉर्ट सेलर 500 रुपए के स्टॉक को 300 रुपए के स्तर तक गिरने की उम्मीद करता है, तो वो मार्जिन अकाउंट का इस्तेमाल करके ब्रोकर से स्टॉक उधार ले सकता है और सेटलमेंट पीरियड से पहले उसी स्टॉक को वापस खरीद सकता है। शॉर्ट सेलर 500 रुपए के शेयर को 300 रुपए तक गिरने पर वापस खरीदने की उम्मीद के साथ बेच देगा। अगर स्टॉक असल में गिरता है तो स्टॉक सेलर शेयर वापस खरीदता है और अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता है। अगर शेयर 100 रुपए में बेचा गया हो और उसे 85 पर वापस खरीद लिया गया, तो हर शेयर पर 15 रुपए का मुनाफा हुआ है। हिडनबर्ग कैसे करता है कमाई? हिडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कंपनी के प्रोफाइल के मुताबिक ये रिसर्च फर्म एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर भी है, यानी दो हिस्से, पहला शॉर्ट सेलिंग विंग और दूसरा रिसर्च विंग। अब अगर इसके काम करने के तरीके की बात करें तो ये ऐसी कंपनियों का पता लगाती रहती है जिसे निशाना बनाया जा सके। जैसे ही उसका शिकार तय होता है तो पहले शॉर्ट सेलिंग विंग एक्शन में आ जाती है। कंपनी पहले निशाने पर आई कंपनी के शेयरों में पोजीशन लेती है, उसके बाद उसका रिसर्च विंग खेल को आगे बढ़ाता है। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी करके अपनी टारगेट कंपनी के कमजोर पहलुओं को उजागर करती है। रिसर्च रिपोर्ट में दावे किए जाते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, इस कारण जल्द ही उसके बुरे दिन आने वाले हैं। यहाँ तक कि कंपनी डूबने का भी खतरा बताया जाता है। ऐसे में निवेशक डर जाते हैं और धड़ाधड़ शेयर बेचने शुरू कर देते हैं। इस माहौल का फायदा उठाकर हिडनबर्ग अपनी मोटी कमाई कर लेती है। अडानी ग्रुप के लिए अपनी रिसर्च रिपोर्ट में भी उसने कहा है कि ग्रुप के कई निवेशकों का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन मजे की बात यह है कि खुद हिडनबर्ग के इन्वेस्टर का दुनिया को नहीं पता है। हिडनबर्ग ने अमेरिका में अडानी कंपनी के बॉन्ड की शॉर्ट पोजीशन ली है और इसके बारे में खुद उन्होंने जानकारी दी है। हिडनबर्ग ने अडानी के शेयरों की शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद ये रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी से गिरावट आई और यहीं पर हिडनबर्ग ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। आपको बता दें कि अडानी पहली कंपनी नहीं है जिसे लेकर हिडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है। इससे पहले भी वो कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट जारी कर चुका है। ये कंपनी किसी भी कंपनी को टारगेट करके उसमें गड़बड़ियां निकालती है। इस रिपोर्ट के कारण जब कंपनी के शेयर गिर जाते हैं तो वो उसे खरीद कर प्रॉफिट कमाती है। हिडनबर्ग ने साल 2020 में करीब 16 रिपोर्ट जारी की थी। इन रिपोर्ट की वजह से कंपनी के शेयरों में औसत तौर पर 15% की गिरावट आई थी। हिडनबर्ग ने निकोला, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, एससी रॉक्स, एचएफ फूड, ब्लूम एनर्जी, अफीरिया, ट्विटरिंग जैसी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट निकाली है। इसके बाद हिडनबर्ग ने इन कंपनी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग की और फिर लाखों करोड़ों रुपए कमा दिए। माने इनका वर्किंग पैटर्न बहुत सिंपल है कि पहले आग लगाओ, फिर उस आग में हाथ सेको और फिर खुद हाथ सेकने के पैसे भी लो। आपको क्या लगता है कि ये इनका जो तरीका है, जो कंपनी खुद दुनिया को ये कहती है कि हमें इनके इन्वेस्टर्स का पता भी नहीं है, जैसा आरोप इन्होंने अडानी पर लगाया है, लेकिन खुद ये अपने तरीके को नैतिक बताते हैं और खुद ये कहते हैं कि हाँ, हम अपना इन्वेस्टर दुनिया को नहीं बताएंगे। क्या ये तरीका सही है?
आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।